पाकिस्तान में कहा जाता है यंग टैलेंट को चांस दे। पाकिस्तान के यंग टैलेंट की मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं। साइम अयूब जिसने 23 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसके अंदर 309 उसके रन है, हाईएस्ट 49 है, आज तक 50 स्कोर नहीं कर सका। और इंपैक्टफुल इनिंग्स, कोई मैच विनिंग इनिंग्स की बात करें तो शून्य, कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं है 23 मैचेस के अंदर। आजम खान बहुत बड़ा पाकिस्तान का पावर हिटर है, 14 मैचेस इन्होंने खेले, 88 रन से स्कोर किए पाकिस्तान की तरफ से, 8 की इनकी एवरेज है। सिर्फ और सिर्फ इन 14 मैचेस में से एक आयरलैंड के अगेंस्ट, इन आयरलैंड ने 30 रन की जो नॉट आउट इनिंग्स खेली थी, इंपैक्टफुल इनिंग्स के अंदर आती है, मैच को फिनिश करके गए थे। मोहम्मद हारिस बहुत बड़ा पाकिस्तान को हिटर मिल गया, शानदार प्लेयर है, 9 मैचेस इसने खेले, 126 रन से स्कोर किए, 14 की एवरेज। वर्ल्ड कप के अंदर वर्सेस जिसको कहते हैं न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जो था, उसके अंदर इन्होंने थोड़े से रन किए थे, लेकिन वो इंपैक्टफुल रन थे। उसके अलावा इनकी भी कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं है, कोई 50 इन्होंने भी स्कोर नहीं किया या पाकिस्तान को कोई मैच फिनिश करके दिया हो। सलमान अली आगा पीएसएल में परफॉर्म कर आगे, पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचेस खेले, सिर्फ 5 रन से स्कोर किया है, जिसके अंदर एक इनका डक भी शामिल है। इनकी 1.5 की एवरेज है, कोई जिसको कहते हैं ना इंपैक्टफुल इनिंग इन्होंने नहीं खेली। उस्मान खान पाकिस्तानी कंडीशन में रन पे रन मारते हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, 176 इनके जिसको कहते हैं ना रन है, 16 की एवरेज है। इंपैक्टफुल इनिंग्स कोई भी नहीं थी, सिर्फ एक 50 इन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी लूजिंग कॉज के अंदर। साहिबजादा फरहान 8 मैचेस 82 रन, 10 की एवरेज, कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं है। लोग सवाल करते हैं पाकिस्तानी टीम यंग प्लेयर्स को चांस नहीं देती। इसके अंदर आपने मैचेस देखे, 70 मैचेस खिलाए गए हैं पिछले 2 साल के अंदर इन सब प्लेयर्स को, 70 मैचेस इन्होंने खेले हैं। मतलब कहने का मकसद यह कि हर बंदे के मैचेस काउंट करके 70 मैचेस बनते हैं, सिर्फ एक 50 आया आपके यंग टैलेंट की तरफ से। और इन्हीं प्लेयर से अगर आप पीएसएल में परफॉर्मेंस देखो तो तबाही पर तबाही इन्होंने मचाई होती है, लेकिन इंटरनेशनल में ये क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा पाकिस्तान और कितने चांसेस दें। सवाल ये आता है कि आपके यंग टैलेंट का ही मसला है, ये सारे के सारे पीएसएल में टॉप स्कोरर होते हैं, इसको भी छोड़ दें। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं, इंडिया के सिर्फ 4 प्लेयर्स की बात करूंगा जो इस वक्त इंडियन टीम में यंग टैलेंट आया हुआ है। अभिषेक शर्मा 12 मैचेस खेले, 256 रन उसने स्कोर किए, उसके भी रन कम है, लेकिन उसके अंदर उसने एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी मारी और एक उसने रिसेंटली 50 मारा अफ्रीका के अगेंस्ट, दोनों मैच विनिंग कोर्स के अंदर आई। संजू सैमसन इसको तो हम सब जानते हैं, इसने 37 मैचेस खेले हैं, 810 रन किए, 3 सेंचुरीज, 250 विनिंग कोर्स के अंदर। तिलक वर्मा 20 मैचेस खेले, 619 रन है, अफ्रीका के अंदर 2 लगातार सेंचुरीज मारी, इससे पहले 250 मारे विनिंग कोर्स के अंदर। नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 3 मैचेस खेले अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके अंदर उसने एक मैच विनिंग नॉक खेली, एक 50 स्कोर किया, इनकी टीम जीती, मैच विनिंग कोर्स के अंदर रन आए, 3 मैचेस के अंदर उसका एक जिसको कहते हैं ना मैच विनिंग कोर्स की इनिंग्स आ गई, और आपको क्या चाहिए, उसकी जिसको कहते हैं एक 50 भी आ गया। तो मैंने सिर्फ 4 प्लेयर्स के आपसे डिस्कशन की, इन चारों बंदों ने 72 मैचेस खेले हैं, बल्लेबाजी की 72 मैचेस के अंदर, उसके अंदर से 4 बल्लेबाजों ने 6 सेंचुरीज स्कोर की हैं और 6 50 स्कोर किए हैं। कहने का मकसद सिर्फ सिंपल ये है कि वहां पे जो आईपीएल में परफॉर्म कर आता है वो इंटरनेशनल में परफॉर्म भी करता है, चाहे वो इंडिया चाहे कि बाहर का मुल्क हो। लेकिन जो हमारे पीएसएल के प्लेयर्स है ना, पीएसएल में तो परफॉर्म करके आ जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आके उनकी जिसको कहते हैं ना रियलिटी खुल रही होती है, जैसे कि उस्मान खान जिसको बल्ला बॉल से लगाना नहीं आता। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका यंग टैलेंट क्या है।